चेहरे के जिद्दी दाग धब्बे दूर करने के लिए रामबाण की तरह काम करता है ये फेस पैक। इसे लगाना आप स्टार्ट करिए, 1 महीने में आपके चेहरे के दाग धब्बे जड़ से चले जाएंगे, चाहे वो 10 साल पुरानी झाइयां क्यों ना हो। ये झाइयों से परेशान है, गालों में एकदम झाइयों के चकते बने हुए हैं, नोज पे ऐसे लाइन बन चुकी है, लिप के पास हो जाती है। तो आयुर्वेद में मधुयष्टि चूर्ण को झाइयों को ठीक करने के लिए रामबाण कहा गया है। अगर आप मुलेठी फेस पैक को अपने झाइयों वाले चेहरे पे लगाते हैं तो कहते हैं झाइयां चली जाती है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। मेरे चेहरे पे झाइयां हो गई थी नोज के पास, ऐसे लगता था जैसे कोई चिमटा मार दिया हो, जैसे जो रोटी सेकते हैं ना वो चिमटा होता है, उसी को इस तरह की ऐसे थी डिजाइन। लेकिन मैंने मुलेठी फेस पैक लगाना स्टार्ट किया, मेरी पिगमेंटेशन धीरे धीरे जाने लगी है। आज की वीडियो पे आप फुल जानेंगे कि पिगमेंटेशन ठीक करने के लिए हमको किन किन बातों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, तभी पिगमेंटेशन जाती है। फेस पैक से तो 50% पिगमेंटेशन जाएगी। 50% पिगमेंटेशन हमारी डाइट और हमारे स्ट्रेस लेवल को बैलेंस करने के बाद ही जाती है। जैसे कोई कोई ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, इसके कारण भी ये मालियन ना थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन हो जाती है। अगर आप बात कहें टैनिंग की, तो टैनिंग तो फेस पैक से रिमूव हो जाती है, लेकिन पिगमेंटेशन के लिए हमको गहराई से समझना चाहिए। जो झाइयां होती हैं, ना तो वो काली होती है ना तो वो रेड होती है, एकदम कत्था कलर का ऐसे करके चकते बने होते हैं। मैं बहुत लोगों के देखी हूँ और मेरे खुद बन गए थे प्रेगनेंसी के टाइम पे, अब आ गए हैं, देख सकते हैं आप, इधर ऐसी मेरी डिजाइन बन चुकी थी। तो ये हार्मोन इनबैलेंस के कारण भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो देखिए, हम फेस पैक लगाएंगे तो क्या हमारा हार्मोन इनबैलेंस बैलेंस हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा ना। उसे हमें पहले अंदर से ठीक करना पड़ेगा। पहले तो आपको, अगर पिगमेंटेशन है, आप सब कुछ करके देख लिए हैं, तो पहले आप ब्लड टेस्ट कराएं। कहीं आपको विटामिन B12 की कमी तो नहीं है, कहीं आपको आयरन की कमी तो नहीं है, कहीं आपको थायराइड तो नहीं है। कई पेशेंट को इन कारणों से भी झाइयां चेहरे पे रहती हैं। फिर वो कहते हैं कि हमने सब कुछ लगाया फिर भी हमारी झाइयां नहीं ठीक हुई। तो इसका मेन रीजन ये भी है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। तो बहनों, मैं अपना एक्सपीरियंस पूरा आपके साथ बता रही हूँ। मेरे को विटामिन B12 की कमी थी, जो कि मैं वीडियो खुद बनाती थी और खुद अपने ऊपर बहुत ज्यादा अप्लाई करती थी, फिर भी पिगमेंटेशन 100% नहीं गई थी। लेकिन जब मैंने विटामिन B12 की कमी को पूरा किया, थायराइड भी था मेरे को, उसको भी दिया। अभी मेरा ट्रीटमेंट थायराइड का चल ही रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, अब तो आप जान ही गए होंगे, इसकी टैबलेट मैं डेली लेती हूँ। इसके कारण भी लोगों के चेहरे पे दाग धब्बे बढ़ जाते हैं, चेहरे पे क्या फुल बॉडी पे कालापन आने लगता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि थायराइड में भी अलग अलग सिम्टम होते हैं। किसी को बहुत ज्यादा वीकनेस आना, किसी को बहुत ज्यादा हांफी आना, जैसे कि थोड़ा समय ऐसे ऐसे करने लगता, किसी के बॉडी जो है काला पड़ जाना, तो वो सबके अलग अलग सिम्टम होते हैं। लेकिन पहले तो हमको इन सब चीजों को ध्यान देना होगा। सेकंड बात, हमको थोड़ा सा अपने डाइट पे भी ध्यान देना होगा, नींद भी हमको फुल लेनी होगी। ऐसा कोई आपको ना बताया होगा जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। और जिसके चेहरे पे झाइयां होती है उसी को पता चलता है। जब हम 30 के अंदर ही हमारे चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं ना, तो कैसे फील होता है वो मैं जानती हूँ। मेरे से ज्यादा अच्छा कौन जानेगा, क्योंकि मेरे को प्रेगनेंसी के टाइम पे ही पिगमेंटेशन हो गई थी, 30 के अंदर ही। तो मैं 2-3 साल, तो आप सोच नहीं सकते कि मेरे दिन कैसे गए हैं। धीरे धीरे जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, होम रेमेडी पे बिलीव करने लगी, साथ में जब हम होम रेमेडी पे हमारा लगाव आ गया, जब पिगमेंटेशन नहीं जाती, उसको ठीक करने का एक जुनून सा आ जाता है अपने आप में। तो मैंने ब्लड चेक कराया, उसके मतलब हम पीछे पड़ जाते हैं। तो कोई भी चीजें ना, जब हम पीछे पड़ेंगे वो ठीक होना ही होना है। आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, जिसके जिसके पिगमेंटेशन है, कि अगर आपकी
कब से है, कितने दिन से है। और पिगमेंटेशन भी 3 प्रकार की होती है, किसी किसी की काली होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की थोड़ा तो काली ना तो ब्राउन होती है, और इतना ज्यादा दिखती भी नहीं है। वो पिगमेंटेशन सबसे खराब पिगमेंटेशन है। जो पिगमेंटेशन खुल के ज्यादा डार्क काली दिखती है ना, वो तो जल्दी चली जाती है। लेकिन जो पिगमेंटेशन कम दिखती है, ना तो वो ज्यादा में दिखती ना तो बहुत कम में दिखती, वो थोड़ा थोड़ा दिखती है, वो पिगमेंटेशन तो जाने के लिए ना उसके पीछे पड़ जाते हैं, 1-2 साल का टाइम लग जाता है। लोगों का कहना है कि 1 महीने में आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं जो बोलूंगी सच बोलूंगी। आपको पिगमेंटेशन की छाया ठीक करने के लिए 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है, रेगुलर होना पड़ता है। लेकिन होम रेमेडी से अगर आपकी पिगमेंटेशन चली गई ना, तो आप समझ लो कि वापस नहीं आएगी। बस आपको ध्यान में रखना होता है होम रेमेडी, साथ में जो चीजें मैंने आपको बताया उन चीजों को भी ध्यान में रखोगे। आप अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराना अगर आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन है, कहीं आपको विटामिन B12 की कमी न हो। और ये मुलेठी फेस पैक आपको जरूर लगाना है। मुलेठी फेस पैक रामबाण की तरह काम करेगा। कमेंट होगा कि मुलेठी फेस पैक हम कहाँ पाएं, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगी। ऑर्गेनिक मुलेठी पाउडर थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन वो शुद्ध होता है, वो 100% वर्क करता है, क्योंकि वो एकदम शुद्ध होता है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि अगर आप पिगमेंटेशन से परेशान है तो ऑर्गेनिक लीजिएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक ज्यादा अच्छा होगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि फेस पैक कैसे बनाना है। ये बहुत ज्यादा मीठा होता है। इसकी लकड़ी भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन लकड़ी का क्या होता है ना कि थोड़ा सा बहुत दिक्कत होगी, आपको घिसना पड़ेगा। अगर उसका घर में पाउडर बनाओगे ना, तो लकड़ी है उतना महीन, अगर चिकना ना हो पाया तो आपकी स्किन पे कहीं किसी भी तरह का नुकसान ना हो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कितना होता है, 200-250 का आ जाएगा ऑर्गेनिक भी, और आपको 2-3 महीने 4 महीने के लिए हो जाएगा। तो उससे तो ठीक है जो आप लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं ना पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। कुछ बहनें मेरे को कमेंट भी की है कि मैंने लाखों रुपए खर्चा कर दिया, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा। तो 200-300 रुपए कर देंगे तो इसमें क्या होता है। लेकिन मुलेठी फेस पैक अगर आपके ब्लड में कमी नहीं है तो 100% वर्क करेगा। अब देखिए, अगर आपके अंदर की कमी है तो उसको नहीं करेगा, मैं सच बोल रही हूं, ठीक है। आपको क्या करना है कि देखिए, इतना 1 स्पून मुलेठी पाउडर लेना है। देखिए, एक थाली में मैंने ले लिया है साइड में। आपको क्या करना है कि इसमें डालना है दही। ये मैं दही ली हूं। अगर आपकी स्किन पे दही सूट नहीं करता है तो यहाँ पर आप गुलाब जल से भी ये फेस पैक बना सकते हैं, दूध से कच्चा भी ये फेस पैक बना सकते हैं। ये देखिए, दही और मुलेठी फेस पैक हो गया। तीसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें हनी डालेंगे। हनी से क्या होता है कि आपकी स्किन पे ना मॉइस्चराइजर भी बना रहता है, साथ में हनी भी चेहरे के दाग धब्बे को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपके पास हनी अभी अवेलेबल नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर है तो हनी डालिए अगर आपकी स्किन पे सूट करती है। ये भी आपके चेहरे के दाग धब्बे को दूर करती है। इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से हमको मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ये फेस पैक हमारा मिक्स हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं। आज मेरे पास हल्दी खत्म हो गई थी तो मैंने हल्दी इसमें नहीं डाला। ये देख सकते हैं आपको। ऐसे ये फेस पैक को बना लीजिए। ये फेस पैक बन चुका है। बस एक बात का जरूर ध्यान रखना, जब दही लेना है आप तो घर का दही लेना तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, घर का दूध हो या ना हो, मार्केट वाला दूध चलेगा क्योंकि घर में सबके अवेलेबल नहीं होता है, बट दही आप घर में बनाइएगा, इसमें कोई केमिकल ना मिलेगा, ठीक है। अब हमारा फेस पैक बन चुका है। पहले आपको अपना चेहरा अच्छी तरह से क्लीन करना है, इसके बाद ये पैक को लगाना है। मुलेठी जो होती है इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो आपके स्किन के लालिमा और जलन को शांत करने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। ग्लैब्रिडियन यह त्वचा को पर बनने वाले अतिरिक्त मेलियन को भी कम करता है, इसलिए ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन नहीं है फिर भी ये लिकोरिस
फेस पैक को अपने फेस पे जरूर लगाएं। इसे मुलेठी कहते हैं। ये त्वचा को रंगत सुधारती है और समान रूप से आपके स्किन के दाग धब्बे को दूर कर देती है, स्किन को एक जैसे बनाती है। इतना अच्छा ये फेस पैक होता है। 15 मिनट तक चेहरे पे ऐसे लगा रहने दें। देखिए 15 मिनट के बाद ये ड्राई मेरा फेस पैक हो चुका है। मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए स्किन कितनी क्लीन होके निकली है। अब आपको हल्का मसाज करते हुए पैक को पूरे फेस से निकाल लेना है। आप हल्के हाथों से मसाज करिएगा, फिर आपको पानी से अपना चेहरा साफ करना है। ऐसा अगर आप डेली करने लगे फिर आप मेरे को कमेंट करोगे, आपकी स्किन बहुत ही अच्छी क्लीन हो जाएगी। अगर आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन नहीं भी है तो आप हफ्ते में 1 से 2 बार ये पैक को लगा सकते हैं। इससे आपके चेहरे पे किसी भी तरह के दाग धब्बे नहीं होंगे। नाइट का समय है, मैं चेहरा साफ कर ली थी तो अब मैं लगा रही हूँ कोकोनट ऑयल, क्योंकि नाइट में मैं कोकोनट ऑयल लगा के ही अपने चेहरे की मसाज करती हूँ। और नाइट में अगर हम कोई फेस पैक लगाते हैं ना तो हमारे फेस की कोई भी या कोई पूरी बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम होती है बहुत फास्ट रिकवर होती है, क्योंकि सोने में बॉडी रिलैक्स करती है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर